बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सा गांव था, सोनपुर। गांव छोटा था, लेकिन लोग मेहनती और सीधे साधे थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान का बेटा, प्रेम। प्रेम ज्यादा ताकतवर नहीं था, ना ही बहुत अमीर, लेकिन उसके पास एक चीज बहुत खास थी: तेज बुद्धि और शांत दिमाग। गांव के बच्चे अक्सर कहते, प्रेम, तू कमजोर है, काम के लायक नहीं। लेकिन प्रेम मुस्कुराकर बस इतना कहता, ताकत से नहीं, बुद्धि से दुनिया चलती है। सोनपुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल से एक चालाक साहूकार, कालू सेठ, रोज गुजरता था। कालू सेठ ने गांव के लोगों से कर्ज दे रखा था। वो ब्याज इतना ज्यादा लेता कि लोग कभी कर्ज चुका ही नहीं पाते। एक दिन कालू सेठ ने ऐलान कर दिया, अगर 3 दिन में मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं गांव की जमीन राजा से नीलाम करवा दूंगा। गांव में हाहाकार मच गया। बुजुर्ग रोने लगे, किसान परेशान हो गए। सब बोले, अब क्या होगा? सब लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। कोई बोला, राजा के पास चलो। कोई बोला, कालू सेठ से माफी मांग लो। तभी प्रेम चुपचाप खड़ा हुआ और बोला, अगर आप सब मुझे एक मौका दें तो मैं कालू सेठ को उसकी ही चाल में फंसा सकता हूं। लोग हंस पड़े, अरे ये बच्चा क्या करेगा? लेकिन गांव के मुखिया ने कहा, कभी कभी छोटी बुद्धि बड़ा काम कर जाती है, प्रेम को मौका देते हैं। प्रेम अगले दिन कालू सेठ के पास गया, बिल्कुल डर के बिना। प्रेम बोला, सेठ जी, गांव वाले आपका सारा पैसा लौटाना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है। कालू सेठ चौंका, शर्त? कैसी शर्त? प्रेम बोला, आप गांव के पुराने कुएं में पड़े सोने के सिक्के निकालने में मदद करें, उसके बाद पूरा कर्ज चुका दिया जाएगा। कालू सेठ लालच में आ गया। उसने सोचा, सोना भी मिलेगा और पैसा भी। जब कालू सेठ कुएं में उतरा तो नीचे कोई सोना नहीं था। ऊपर खड़े प्रेम ने जोर से कहा, सेठ जी, जिस तरह आपने गांव वालों को झूठे सपने दिखाकर लूटा, आज वही झूठ आपके सामने है। तभी राजा के सिपाही वहां पहुंच गए। असल में प्रेम ने पहले ही राजा को सब बता दिया था। कालू सेठ की धोखाधड़ी का सबूत सामने आ गया। राजा ने उसका सारा अवैध धन गांव वालों में बांट दिया और उसे सजा दे दी। गांव बच गया, जमीन बच गई, लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। सबने प्रेम को घेर लिया। कोई बोला, आज हमें समझ आया, ताकत से नहीं, बुद्धि से जीत होती है। गांव के मुखिया ने कहा, प्रेम, तू आज से इस गांव की शान है। प्रेम ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोई हीरो नहीं, बस सही समय पर सही सोच जरूरी होती है। बुद्धि की ताकत शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। शांत दिमाग और सही सोच हर समस्या का हल निकाल सकती है। कमजोर समझे जाने वाले लोग भी सबसे बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां, नैतिक हिंदी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल हिंदी कहानियां 7.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।